अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। तो नाज़रीन, पॉलिटिक्स पे तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज का जो हॉट टॉपिक है वो है खेल। और पाक भारत का अहम टाकरा इस वक्त जारी है। पाकिस्तान बामुकाबला भारत, शाहीनों और भारतीय सुरमाओं में कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है। दुबई में रिवायती हरीफ एक दूसरे से सब कुछ ले जाने की कोशिश में मसरूफ है और पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए भारत को 242 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 49वें ओवर में 4 बॉल्स में आपको बताएं कि 241 रन बनाकर ढेर हो गई और सऊद शकील 76 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 62 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें तो उन्होंने 77 गेंदों पर 46 रन स्कोर किए। खुशदल शाह 38, बाबर आजम 30 और सलमान अली आगा 19 रन बनाकर आउट हुए। नसीम शाह 14, इमामुल हक 10 और तैयब ताहिर 4 रन पर पवेलियन भी लौट गए। और बात करें शाहीन शाह की, तो शाहीन शाह आफरीदी आपको बताएं कि खाता खोलने में नाकाम हमें दिखाई दिया। और अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो कुलदीप यादव ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेटें हासिल की और अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और जो है हर्षीत राणा की एक विकेट ली। और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 49 ओवर्स और 4 बॉल्स में 152 रन जो है वो स्कोर किए। दुबई में क्रिकेट हाई वोल्टेज टाकरा इस वक्त जारी है और तमाम पाक भारत के जो ऑडियंस है उनको इस टाकरे की रिजल्ट का भरपूर तरीके से इंतजार है कि कौन सी टीम आज का मैच जीतने वाली है। और पाक भारत टाकरा कुछ ऐसा होता है कि हम सब अपनी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं स्नैक्स लेकर और इंतजार में होते हैं कि कौन खिलाड़ी आउट होगा और कौन सी टीम जो है वो अपने मुल्क को फतह दिलाएगी। तो आज का ये अहम टॉपिक है। इस वक्त सारे अपने स्क्रीन्स के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने जो है वो हाथों में कुछ ना कुछ खाने का लेकर, और बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त मैच जारी है। इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो उसकी कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं है। और हमने शुरू में देखा जब पाकिस्तान ने इस इनिंग्स का आगाज़ किया तो हमें पाकिस्तान की टीम ज़रा कमज़ोर नज़र आई। ऑल्दो बाकी टीम्स जो हैं, बाकी मुल्कों की टीम वो इस बात का यकीन दहानी करवाती हैं कि पाकिस्तान की टीम किसी से कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम शुरू में ऐसा अपना परफॉर्मेंस दिखाती है हमें कि हमें इस बात का यकीन हो जाता है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी से और अली बुखारी साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तानी टीम को ऐसी कौन सी मजीद तब्दीलियों की ज़रूरत है या फिर हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम हमारे साथ अच्छे से परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रही। जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने तमाम तर मैच देखा, आप अपनी स्क्रीन के सामने ही होंगे यकीनन। आप क्या समझते हैं कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम को कहाँ ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की? आई थिंक हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना वो हमें प्रोफेशनल्स की है। और प्रोफेशनल लोग जब आके आपको मोटिवेट करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, आपको एक ऐसा ऐसा ट्रैक पे चढ़ाते हैं कि आप वहाँ पे वो चीज़ें सीखते हैं जो आपने खेल के मैदान में उसको इस्तेमाल करना है, वो आपकी मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है। जब यहाँ पे लोग खुद क्रिकेट का तजर्बा ना रखते हो और आके बैठ के, या ऐसे क्रिकेट के लोग जो कि पुराने ज़माने की क्रिकेट देख के और सिर्फ गुफ्तगू की हद तक रह गए, यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और सिफारशी कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जब मेरिट प्रिवेल करेगा और लोगों को नीचे से, ग्रास रूट से बहुत टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। आप लोगों को जब ज़राए वसाइल देंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे और बगैर सिफारिश के लोगों को लेके आएंगे छोटे छोटे क्लब में से, छोटी छोटी काउंटीज़ में से, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेरिट प्रिवेल करेगा और लोगों को आप पॉलिश करें, ट्रेन करें, उनकी ऑन गोइंग ट्रेनिंग करवाएं ताकि वो किसी भी मैच, किसी भी टीम के मुकाबले में जब आके खड़े हों तो वो पहाड़ की मानद खड़े हों और उनको ये पता होना चाहिए कि हमने डरना नहीं है और उनका एक कॉन्फिडेंस साल की ट्रेनिंग के बाद बोलना चाहिए। जी। कई आप देखें खिलाड़ी जो बड़ा नाम रखते थे वो स्कोर ही नहीं कर सके। और ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान को अपनी इज्जत के लिए फाइट करना पड़ता है तो ये बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो ढेर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाला मामला है। अब मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम जीते और पाकिस्तान को सुरखरू करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। हम तो दुआ गो है। सर सिर्फ आप ही नहीं, यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त दुआगो है कि पाकिस्तानी टीम जीते और पूरे मुल्क का नाम रोशन करे। और जो मोराल पाकिस्तानी टीम का इस वक्त डाउन है उसको भी एक बार फिर से हम लोग जो है वो उसी लेवल पर पहुंचाएं जो वो डिज़र्व करते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने अपने जवाब में कहा कि पाकिस्तानी टीम को प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है और कुछ कोचेज़ जो हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमारे जो चेयरमैन हैं पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब, वो भी, उनका ताल्लुक भी क्रिकेट से नहीं है। वो पहले वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और अब वो करंटली एक ओहदे पर भी फाइज हैं, वफाकी वज़ीर हैं, और साथ में वो जो है वो क्रिकेट के मामलात भी देख रहे हैं। आप समझते हैं कि उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, किसी ऐसे बंदे को आना चाहिए उनकी जगह जो क्रिकेट को बेहतर तरीके से समझे, या वो अपने फ़राइज़ सही अंजाम दे रहे हैं? देखिए, मैं मोहसिन नकवी साहब को इतनी चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि यंग आदमी है, एनर्जेटिक है जी। उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि वो वफाकी वजीर भी बने हुए हैं, दाखिला के भी मामला देख रहे हैं। जी। वो दोनों में से एक कोई जो है क्रिकेट की जिम्मेदारी ले लें या वजीर दाखिला की जिम्मेदारी ले लें, क्योंकि जब आप एक पूरे मुल्क के वजीर दाखिला की जिम्मेदारी पूरी तौर पे निभाते हैं, आप ना वो पूरी तौर पे निभा सकते हैं ना चेयरमैन पीसीबी की, क्योंकि एनर्जेटिक है। और इनसे पहले भी जितने क्रिकेट के चेयरमैन आए हैं, ये क्राइटेरिया जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर ही होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि ऐसा बंदा होना चाहिए जो क्रिकेट की चीजों की, मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें बेहतर करे और बाकी प्रोफेशनल्स को ले आए। और सिफारिश का कल्चर, अगर आने के बाद मोहसिन नकवी साहब अपने ही जान पहचान और सिफारिश के लोगों को ले आए, फिर मैं नहीं समझता कि मोहसिन नकवी साहब को बेहतर काम करें। हाँ, अगर वो मेरिट के ऊपर चीजों को लेके आए हैं और मेरिट पे लोगों को लेके आए हैं और मेरिट प्रिवेल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब से बेहतर आदमी कोई नहीं। फिर उनको मौका देना चाहिए और उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर उन्होंने बाकी लोगों से तो बेहतर परफॉर्म किया। बिल्कुल इतनी हद तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक होऊंगा कि वो क्रिकेट से उनका ताल्लुक नहीं है, ना वो क्रिकेट लवर है, ना उनको क्रिकेट की बैकग्राउंड का कोई पता था, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया है। तो अब कुछ अरसे में अगर सीख जाएंगे और क्रिकेट में कोई बेहतरी ले आएंगे, तो हम समझते हैं कि कोई भी शख्स आए, क्रिकेट जो है और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो प्रिवेल करने चाहिए और क्रिकेट बेहतर होना चाहिए। सही सही। गौस मोहम्मद न्याजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया गौस साहब, आपने अपने कीमती वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे, पाक भारत टाकरा इस वक्त जारी है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होता है और जो शायकीन हैं उनको बहुत वक्त से इस मैच का इंतज़ार रहता है कि ये मैच हो और हम अपनी स्क्रीन पर ये मैच बराह रास्त मुलाहिजा करें। आपसे ये बात करेंगे कि आप यकीनन मैच देख रहे होंगे, आपका इस मैच से रिलेटेड तजिया क्या है सर? बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाक भारत जो मैच है वो न पाकिस्तान इंडिया में हो रहा है, न पाकिस्तान में हो रहा है, बल्कि किसी तीसरे मुल्क में हो रहा है। जी। तो इस दौर में मतलब है तो दोनों तरफ के वहाँ मेरे ख्याल मीडिया की तरफ सिर्फ और सिर्फ हरदर्मी है। जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दूसरी तो यहाँ टीमें आ सकती हैं, तो इंडिया की टीम क्यों नहीं आ सकती? बल्कि हमारे अगर वो पाकिस्तान आते तो हमारे लोग तो ज्यादा उनके लिए इस्तकबाल करते हैं, हमारे लोग एंजॉय करते हैं, हमारा वो उसको अप्रिशिएट कर दे। और पहले भी कई जो मैच हुए तो कोई इस किस्म की कोई पाकिस्तान की तरफ से जब वो आते रहे हैं, जियाउल हक दौर में भी आए हैं, तो उसका कोई पाकिस्तान की तरफ से बदमज़गी नहीं हुई, बल्कि लोगों ने एंजॉय किया। तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ इंडिया की हरदर्मी है जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क के अवाम, पूरे मतलब बर सगीर के अवाम इस मैच को एंजॉय नहीं करते, या उनके दिल में एक छोटी छोटी चीज़ों से आपस इख्तिलाफात और बढ़ते हैं, जज्बात और बढ़ते हैं। अगर वो इधर आ जाते या पाकिस्तान टीम उधर चली जाती तो मेरे ख्याल में वो हमारे तल्लुकात अच्छे होते हैं, और ये जो शिद्दत पसंदी है इसमें भी कमी आती। तो बहरहाल वो इंडिया का हरदर्मी है और पाकिस्तान जो कि ऐसे मैच करा रहा है, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली है, तो मजबूरन हमें जो दुबई में उधर खेलना पड़ रहा है, तो ऐसी बात है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह हम ऐसे हालात दोनों मुल्क पैदा करें, कम अज कम दोनों मुल्क के अवाम जो है एक दूसरे के खिलाफ
गेम में तो इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह है, बाकी अल्लाह ताला यानी साहब करेगा। आपने जिस तरह बात की कि पाक भारत का टाकरा इस वक्त दुबई में हो रहा है, वो तो ठीक है, भारत की जानिब से ज़रा हमने जो बिहेवियर है वो नॉन प्रोफेशनल देखा, ठीक है, मतलब वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी हम अक्सर देखते हैं कि मोराल पहले मैच से पहले बहुत हाई होता है, लेकिन मैच के वक्त टीम ज़रा डाउन नज़र आती है, मैच के बाद बहुत लो होता है मोराल हमारा। ऐसा क्यों है? टीम में सर्जरी की कहाँ ज़रूरत है? हमें कहाँ पे रिप्लेसमेंट्स करने चाहिए? कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आप समझते हैं? बस ओवरऑल हमारी असल में ये अवाम पे डिपेंड करता है ना। एक होता है कि अगर खुदा न खास्ता हम हार गए तो अवाम की तरफ से बड़ा मुजामर का सामना होगा। फिर आजकल सोशल मीडिया के दौर है, जिस तरह फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और फिर जिस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है, तो फिर वो जी आम बंदे के खिलाफ ही कोई मीडिया पे इस तरह की ट्रोलिंग चले, जी। फिर बंदे का मोरल डाउन होता है। तो यही तो हम पाकिस्तानियों को और खासतौर पर मीडिया के बंदों को, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हारता भी है तो उसको हार को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि जैसे कोई खुदा न खास्ता तो हमें वैसे शिकस्त हो गई है इंडिया से। खेल को खेल ही समझना चाहिए। और मैंने अब सब देखा है कि मीडिया पे हमारे जो कमेंटेटर होते हैं या हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो एक ही खिलाड़ी का नाम लेके उसने गलत किया, उसने बिल्कुल सुस्ती दिखाई, उसकी तैयारी नहीं थी जी, इसको टीम ही नहीं होना चाहिए था जी। तो ये इस किस्म के बिहेवियर से वो बेचारे मॉरली जो है अंडर प्रेशर आ जाते हैं। भारत इसको भी ओवरकम करना चाहिए। खिलाड़ी अगर है तो खिलाड़ी के जो कोच हैं, जो मैनेजर हैं, जो उनकी सभी है, वो उनको मोरल हाई रखे। और मेरे ख्याल में इस पे काफ़ी होमवर्क की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर जो है इस किस्म के हमारी टीम को, बाकी आपकी बात सही है कि जब इंडिया से मैच होता है तो एक हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं जी। तो इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई सोचना चाहिए। और मैं चेयरमैन पीसीबी से मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि टीम का वो मोरल रखने के कोई इक़दाम करें, ठीक है। और हमारे पाकिस्तानी कौम को भी, मीडिया को इस तरह किया जाए कि मीडिया खुदा का मैच हार भी जाए तो शाबाश देनी चाहिए कि आपने किस जगह गलती हो जाती है। इन्होंने टीम ने दिल लगा के खेला है और सारे दिल लगा के खेलते हैं, कौन कोई हार बर्दाश्त करता है, खासतौर मीडिया के मुकाबले में। तो हमें उसको इतनी तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा मशवरा है। सही सही। बदर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने नियाज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हमें अपनी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है टीम में, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की हठधर्मी की वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेल रही और किसी थर्ड वेन्यू में ये मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और भारत का। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि टीम भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आए मैच खेलने के लिए। हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहनत की, इसमें उनकी जानिब से कोशिश की गई कि भारत को पाकिस्तान में ही आकर मैच खेलना चाहिए, लेकिन हमने वजारत ख़ारजा को इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी। आप नहीं समझते कि वज़ीर ख़ारजा को एक अपने लेवल पर जाके गुफ्तगू करनी चाहिए थी ताकि भारत की टीम पे थोड़ा दबाव बढ़ता और वो पाकिस्तान आती? समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस ने या वजीर खारजा ने इसको जो है फॉरेन ऑफिस की डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं समझा और उन्होंने इसको कहा कि ये आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अपना फैसला है कि वो क्या करते हैं और एक दूसरे की जो टीम्स हैं एक दूसरे के साथ कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये आईसीसी के फोरम के ऊपर ही मैनेज किया जाए। तो इस सारी चीज़ के अंदर जो सारा मामला था वो मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की कि पाकिस्तान आए इंडिया की टीम, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर एक न्यूट्रल जगह के ऊपर जो है वो दोनों टीमें मैच खेल रही हैं। हालांकि इसके ऊपर बाइकआउट कर देना चाहिए था जो है इंडिया की टीम का और उनको कहना चाहिए था कि पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो ये पाकिस्तान आएंगे भी नहीं, तो हम पाकिस्तान खेलेंगे भी नहीं, क्योंकि जब आईसीसी ट्रॉफी का जो वो होस्ट करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी था, फिर पाकिस्तान के अंदर ही ये मैच होने चाहिए थे, थर्ड वेन्यू पे, न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए था जी। इसके ऊपर थोड़ी सी जो है सख्ती करनी चाहिए थी। तो अगर ये इसके ऊपर स्टैंड लेते तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती थी। बदर साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हमने माजी में देखा कि भारत में जब भी कोई मैच हुआ है
पाकिस्तानी टीम वहाँ पे लाजमी गई है, मैच खेला है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, कोई ऐसी तनकीद नहीं की गई कि हम भारत ही जाकर क्यों मैच खेलें। लेकिन अब जब इस तरह का मौका आता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से मैच पाकिस्तान में शेड्यूल होता है तो भारत की टीम ने आने से इनकार कर दिया। आप समझते हैं कि कल को अगर इन फ्यूचर भारत में कोई मैच शेड्यूल होता है पाकिस्तान का तो पाकिस्तान को वहाँ जाकर खेलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान इस मैच के टाइम पे सेटल हो गई थी, तो ये पाकिस्तान इंडिया का आइंदा भी कोई मैच होगा जो जिसको इंडिया होस्ट करेगा वो भी एक न्यूट्रल और थर्ड प्लेस के ऊपर होगा। इसी एग्रीमेंट के अंदर ये चीजें सेटल हुई हैं अगले 3 साल के लिए। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर भी स्टैंड लेना चाहिए था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे और थर्ड प्लेस पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इंडिया के साथ खेलेंगे। क्योंकि इंडिया जब आप इंडिया के साथ खेले तो इंडिया को पाकिस्तान आके खेलना चाहिए था और उसके बाद फिर आगे चीज़ों को लेके चलते। इंडिया एक दफ़ा पाकिस्तान आके खेलता तो फिर पाकिस्तान के भी रास्ते खुलते और इंडिया के लिए भी आसानियां पैदा होती कि पाकिस्तान इंडिया में जाके खेलता मैच। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे मुझे आवाज़ नहीं आ पा रही अपनी टीम की। मैं चाहूँगी मेरी टीम एक बार चेक कर ले। नाजरीन हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।